हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद राजू चैनल में। मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं और जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे, जिसमें का 2 वीडियो आ चुका है। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए उसे भी देखिए। और दूसरे छोर से मैंने यूनिट 4 का भी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस का भी वीडियो स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप उसे भी देखिए। और आज का हम लोग जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग यानी संसाधन नियोजन क्या है, और फिर भारत में संसाधन नियोजन कैसे होता है यानी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो देखेंगे सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग का रिसोर्स प्लानिंग यानी कि संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन में होता क्या है कि जो भी हमारे पास आसपास के जो संसाधन होते हैं उसे हमें विवेकपूर्ण यानी कि उसे उसका सदुपयोग करना कैसे है वो देखते हैं। और उसके बाद फिर उसमें देखते हैं कि उसका जो दोहन हो रहा है वो गलत ढंग से ना हो रहा है, यानी कि वो किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं हो रहा है, और उसे जितना भी मतलब सही से उसे यूज किया जा सके उसमें ये देखा जाता है। और इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग होता है, जो संसाधन नियोजन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे भारत जैसे देश में बात करें तो भारत में बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिसोर्स मिलते हैं। जैसे कि साउथ में जाइए तो अगर बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, या फिर झारखंड रांची की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी कोयला मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे संसाधन मिलते हैं। लेकिन सब स्टेट में सब तरह के संसाधन नहीं भी मिल पाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया जैसे कंट्री में। लेकिन ये एक जो ये प्रक्रिया है इसको बैलेंस करना कि उसका क्वालिटी कैसे रहेगा, क्वांटिटी कैसा है, यानी कि जो मात्रा है और गुणवत्ता है वो कैसे रहेगा, तो वो भी हम लोग को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरह से यूज किया जा सके कि उसका अधिक से अधिक दिनों तक यूज हो पाए और अच्छी तरीके से यूज हो पाए, और आने वाले समय में भी वो बचा रहे, और उसका दोहन इतना ना हो जाए कि वो फिर पूरी तरह से विलुप्त ही हो जाए। तो उस चीज़ को भी हम लोग को देखना रहता है। तो संसाधन नियोजन में हम लोग यही किया जाता है कि जो भी संसाधन होता है उसको मैनेज करके चला जाता है कि आगे आने वाले जो समय है फ्यूचर में, और जो आगे वाले आने वाले जो जनरेशन है उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए संसाधन बचा रहे। जैसे मैं एग्जांपल में देना चाहूँगा कि जो जल है, जल हमारा एक संसाधन है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हो, डेली यूज में भी होता है। लेकिन अगर बिहार की तरफ देखा जाए तो बिहार में जल का जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में है लगभग, और उसमें कोई कमी भी नहीं है। लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो जल का जो महत्व है वो समझते नहीं है। तो वो मैंने मतलब देखा भी है, और आप लोग भी देखा होगा कि जैसे जल कहीं कोई नल खोल के छोड़ा गया है और वो बाल्टी में से पानी गिर रहा है और उनका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन अगर वही आप साउथ में यानी दक्षिण में जाएं तो वहाँ पे बहुत जलों की कमी है, या फिर राजस्थान की तरफ आप जाएं तो उधर भी जलों की कमी है। तो इसलिए जल का महत्व समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर बिहार में मिल रहा है तो सब जगह मिल रहा है, और इसी तरह के और भी कोई संसाधन है जो साउथ में मिल रहा है यानी दक्षिण में मिल रहा है तो बिहार में नहीं मिल रहा है। तो हम लोग हर संसाधन का महत्व जानना चाहिए, उसके हिसाब से यूज करना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया है जिस उसका क्वालिटी मेंटेन करना और क्वांटिटी मेंटेन करना, तो ये सब संसाधन नियोजन में किया जाता है। अब भारत में अब बात करेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे होता है, ये किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो भारत जैसे देश में जो संसाधन नियोजन है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि जटिल प्रक्रिया है। तो उसको जो करना है वो बहुत आसान नहीं है। उसे देखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है, उसको फॉलो किया जाता है, ताकि जो स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करें तो जो रिसोर्स प्लानिंग है, जो हम लोग का संसाधन का जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो अधिक से अधिक यूज हो पाए और उसे ज़्यादा दिन तक भी यूज किया जा सके। तो देखेंगे भारत में संसाधन योजना में कुछ पॉइंट्स है, मैं लिख रहा हूँ और उस पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में बताऊँगा। तो मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने जो पॉइंट्स है मेन 2 लिखा है, और भी 2 है जो एक एक करके मैं समझाऊंगा इस पॉइंट्स का क्या कह रहा है, कहने का मतलब क्या है। और एक ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स नहीं एक स्टेप्स मान लीजिए, एक सीढ़ी मान लीजिए कि जो कैसे संसाधन का जो नियोजन करना है किस तरह से करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है
कि देश के विभिन्न प्रदेशों में, यानी कि जो हमारे इंडिया जो कंट्री है उसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं अलग अलग में, उसमें संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना जो सबसे पहला स्टेप हम लोग का यही है। उसमें जितना भी स्टेट्स है उसमें अलग अलग जो तरह का संसाधन होता है, जैसे कि कोई कहीं पवन ऊर्जा है, कहीं सौर ऊर्जा है, कहीं जल संसाधन है और कहीं वन संसाधन है। तो अलग अलग तरह का जितना भी संसाधन है तो उसका पहले क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। यानी कि सर्वे इंग्लिश में कहा जाए तो सर्वे किया जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा संसाधन रहता है, पाया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप है उसमें कि सर्वेक्षणोपरांत, यानी कि जो सर्वेक्षण के बाद जो क्या होता है कि मानचित्र तैयार करना, यानी कि जो मैप्स वगैरह है उसमें तैयार किया जाता है और मैप में दर्शाया जाता है कि संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक, यानी कि क्वालिटी क्या है, जो भी हम लोग का रिसोर्स है उसका क्वालिटी क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है और किस स्टेट में कितना क्वांटिटी है या जिस स्टेट में कोई संसाधन है तो उस संसाधन का क्वालिटी क्या है, यानी कि गुणवत्ता क्या है उसका, वो देखा जाता है। और उसके आधार पर क्या किया जाता है, मापन एवं आकलन किया जाता है, यानी कि उसका मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन किया जाता है। किस चीज़ का कैलकुलेशन किया जाता है, जो क्वांटिटी होता है, यानी कि उसका मात्रा कितना है, यानी संसाधन का मात्रा कितना है। उसके बाद संसाधन का जो क्वालिटी है वो कैसा है, तो वो भी मेजरमेंट किया जाता है और कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट है वो मैं लिखता हूँ। तो जो 3rd पॉइंट है और 4th पॉइंट है वो देखिए। तो 3rd पॉइंट जो है कि संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए, यानी कि जो जितना भी संसाधन विकास से रिलेटेड जो योजना, यानी कि जो प्लान बनाया जाता है, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान बनाया जाए उसको एक्चुअल रूप एक देने के लिए, एक रियल फॉर्म में डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है कि जितना भी इंस्टीट्यूट होता है और स्किल होता है और जो प्रौद्योगिकी होता है उसको एक उसका जो होता है एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, एक रूपरेखा तैयार किया जाती है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, अब ये स्टेप करना है, नेक्स्ट ये स्टेप करना है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग होता है उसको एक्चुअल रूप दिया जाता है। तो उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है और वो किसके द्वारा हो पाता है, प्रौद्योगिकी और जो कौशल होता है, कौशल यानी स्किल वगैरह जो होता है, और आजकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसके सहायता से उसको क्या किया जाता है, एक एक्चुअल रूप दिया जाता है। तो 3rd पॉइंट ये था। अब 4था पॉइंट पे आएंगे कि राष्ट्रीय विकास योजना, यानी कि जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्लानिंग कह लीजिए, तो उसमें और जो संसाधन विकास योजना होता है, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग और प्रोग्राम जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है, जिससे कि क्या हो कि संसाधन का विकास होते रहे और संसाधन का जो विकास होगा तो उससे देश का आर्थिक विकास होगा। तो ये था 4 पॉइंट्स और आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी आगे के जो वीडियो है आते रहेंगे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।